नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आज बात एक ऐसे क्राइम केस की करेंगे जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, पुलिस बॉडी को जगह जगह खोजती रही। पुलिस बॉडी को चारों तरफ खोजती रही। पहले तो पुलिस को पता ही नहीं था कि वो महिला जिंदा भी है या मुर्दा। पुलिस ने कई एंगल से इस केस में जांच शुरू की, लेकिन पुलिस को इसके बारे में कुछ अता पता नहीं चला। आइए ये खौफनाक कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ, जहां पर दृश्यम मूवी आप लोगों ने देखा होगा, उसी तरह का केस नया सामने आया है। आज की कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 2 से 3 4 महीने पीछे। ये कहानी है जून की स्टार्टिंग की। जून 2024 स्टार्टिंग का समय था। एक महिला काफी अच्छे इलाके में रहती है। कानपुर का एक पॉश इलाका, उस इलाके में इस महिला रहती थी। महिला अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। वो जिम के लिए सुबह निकली और वापस वो घर नहीं लौटी। यानी जिम करने तो गई, लेकिन जिम करके घर वापस नहीं लौटी। उसके बाद कई घंटे हो जाने के बाद परिवार वालों ने पति को इन्फॉर्म किया। पति को इन्फॉर्म करने के बाद घटनास्थल पर तुरंत, यानी घर पर पति पहुंचा। पति का नाम था राहुल गुप्ता, और जो महिला लापता हुई है उसकी पत्नी एकता गुप्ता। अब एकता कहाँ चली गई, राहुल गुप्ता को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अचानक पत्नी जिम गई और लापता हो गई। ये अपने आप में एक हैरान कर देने वाली घटना थी। अब तुरंत तो उन लोगों ने कई जगह तो खोजा, पहले कई घंटों तक आसपास के इलाकों में और जिम के आसपास खोजा, लेकिन कुछ अता पता नहीं चला एकता के बारे में। अब उन लोगों ने क्या किया, यानी जो राहुल गुप्ता है वो अपने भाई हिमांशु के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा। नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद वहां पर अब एफआईआर दर्ज कराने की सोचा कि उनकी पत्नी जिम के लिए निकली, लेकिन उसके बाद घर नहीं लौटी। अब बाकायदा मामला दर्ज कराने के बाद उन्होंने मामला दर्ज कराने में ये भी बताया कि जो एकता है उनकी पत्नी, उनके बैंक अकाउंट में लाखों रुपए हमेशा रहते हैं, और घर से जो ज्वेलरी है वो भी वो अपने साथ ले गई है। अब इस मामले में पुलिस ने अब ऐसा मामला सुनने के बाद कि घर लाखों रुपए साथ में रहते हैं और ज्वेलरी है गायब है, तो पुलिस को क्या लगता है कि वो खुद घर से भाग गई है। तो पुलिस इस मामले में ज़्यादा वेटेज नहीं, यानी इम्पोर्टेंट नहीं देती है कि चलो कहीं गई होगी, सुरक्षित है, यानी मर्डर बिडर का मामला नहीं है, सुरक्षित होगी, कहीं किसी के साथ गई होगी, ऐसा होता है। तो पुलिस ने उस समय मामले पर गंभीरता से ध्यान नहीं दी। फिर हफ्ता बीता। हफ्ता बीतने के बाद परिवार वाले, घर वाले प्रेशर जरूर बनाए, यानी परिवार पर प्रेशर बनाए, लेकिन सॉरी, हफ्ता बीतने के बाद परिवार वाले पुलिस पर प्रेशर बनाए कि मामले में पुलिस ढिलाई बरत रही है या जांच नहीं कर रही है। लेकिन पुलिस तो जान रही है मामला क्या है, ऐसा हो। अब पुलिस को, लेकिन 25 जून को पुलिस को एक कार मिली उस केस के रिलेटेड। उस कार के अंदर 2 सिम कार्ड के ट्रे मिले, यानी जिसमें सिम कार्ड निकालते हैं हम, ट्रे। तो पुलिस को लगा कहीं ना कहीं जिम ट्रेनर था, जहाँ जिम करने जाती थी, उसकी कार मिली, और वो कार किसी आफ्ताब नाम से रजिस्टर्ड है, और उस कार के अंदर 2 जिम ट्रे मिला। यानी ये लोग लापता हैं, पूरे प्लानिंग की तरफ नई सिम के साथ लापता है। अब जिम ट्रेनर जो था उसको फ़ोन कर रहे हैं तो उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। जिम ट्रेनर का नाम था विमल सोनी, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। तो पुलिस को कहीं ना कहीं शक हो गया कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। यानी जो सोनी है, विमल सोनी, उसने कुछ तो गड़बड़ किया है, और उसी के पास जिम करने एकता जाती थी। अब पुलिस के सामने इस केस में कई बड़े सवाल थे। एकता अचानक कहाँ गई? एकता को गायब करने के पीछे विमल सोनी जिम ट्रेनर है, तो उसने ऐसा क्यों किया? और अगर विमल सोनी ही है तो वो है कहाँ, और वो लापता कब से है? और क्या विमल सोनी ने उसकी हत्या कर दी, या जिंदा है या मुर्दा? या फिर इसके बाद सवाल यह है कि विमल सोनी या उसके बीच प्रसंग तो नहीं? कई बड़े सवाल थे। अब कई महीनों बाद अक्टूबर के महीने में जाकर विमल सोनी अरेस्ट हुआ। विमल सोनी जब अरेस्ट हुआ तब उससे पूछताछ की गई, तो उसने एक गुनाह कबूल किया। वो गुनाह काफी खौफनाक था। उसने एकता गुप्ता का मर्डर कर दिया है। जी हाँ, जब ये बात पता चली पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि पुलिस इस केस में बहुत हल्के,
यानी पुलिस को इम्पोर्टेंट नहीं दे रही थी पुलिस इस केस को। उसके बाद परिवार वालों को पता चला तो परिवार में कोहराम मच गया। कोहराम मचने के बाद काफ़ी बवाल हो गया। पुलिस पर भी दबाव बन गया कि अब इस केस में जल्दी से जल्दी जांच की जाए और बॉडी को खोजा जाए, क्योंकि 4 महीने पहले लगभग बॉडी लापता, यानी महिला लापता है, उसकी बॉडी अभी तक नहीं मिली। फिर पुलिस ने तुरंत उससे पूछताछ की कड़ाके से कि वो बॉडी को कहाँ दफनाया है। बॉडी को जहाँ उसने दफनाया है, ये बात जब पुलिस को पता चली तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। पता चला कि जो डीएम है, डीएम उनका जो आवास है, उसके कंपाउंड के अंदर ही उसकी बॉडी को उसने गाड़ दिया है, दफना दिया है। जब ये बात पता चली तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई कि डीएम के खुद के कंपाउंड के अंदर एक बॉडी गाड़ दी गई, किसी को पता नहीं चला, और महिला 4 महीने से लापता थी। अब पुलिस क्या करती है, केस में आगे जांच करती है। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है। वहां पर खुदाई के सारे सामान पुलिस शाम को ही लेके जाती है तुरंत। पुलिस अब एक दिन भी रुकना नहीं चाहती थी। पुलिस तुरंत कई लोगों के साथ, कई पुलिस अधिकारी और कर्मियों के साथ वहां पर पहुंचे डीएम कंपाउंड में, और वहां पर खुदाई शुरू की। और साथ में फॉरेंसिक टीम भी तब तक आ गई खुदाई होते। और वहां पर पुलिस को बॉडी तो पूरी गल चुकी थी, थोड़ी बहुत हड्डियाँ यानी जो कंकाल थी वो मिली। कंकाल मिलने के बाद पुलिस ने अब डीएनए टेस्ट किया, डीएनए टेस्ट करने के लिए भेज दिया। और उसके बाद पुलिस ने पहले तो जो 1-2 ज्वेलरी पहनी थी और जो लोअर पहनी थी, उसके जरिए पुलिस ने पहचान कर ली कि ये एकता गुप्ता ही है। अब कंफर्मेशन होने के बाद अब इलाके में हड़कंप मच चुका था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि जिम ट्रेनर विमल सोनी ने एकता गुप्ता की हत्या क्यों की। विशाल गुप्ता के परिवार पर अब क्या गुजर रही थी, राहुल गुप्ता के परिवार पर अब क्या गुजर रही थी, अब राहुल गुप्ता ही जानते होंगे। क्योंकि एक तो उनकी पत्नी का मर्डर कर दिया गया और घर से ज्वेलरी लगभग गायब है, और जिम ट्रेनर ने कबूल किया है कि उसने हत्या की। अब इसके पीछे का मोटिव समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा, क्योंकि मोटिव अभी क्लियर नहीं है। लेकिन पुलिस ने सबसे पहला बात तो ये पता की कि डीएम कंपाउंड में बॉडी कैसे पहुंची। डीएम कंपाउंड एक नॉर्मल जगह है, फालतू जगह तो है नहीं कि यहाँ बॉडी गाड़ दिया किसी को पता नहीं चला। तो पता चला कि जिम ट्रेनर है विमल सोनी, एक जिम ट्रेनर है, और वो डीएम कंपाउंड में भी कई लोगों को जिम की ट्रेनिंग देने जाता है, और कई अच्छे खासे दोस्त भी उसके वहाँ पर मौजूद हैं। अब उसमें किसने साथ दिया कि क्या किया वो विमल सोनी जानता होगा। अब कई लोगों से पूछताछ करने के बाद, आरोपी से जो विमल सोनी से पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि महिला और विमल के बीच प्रेम प्रसंग था। अब उसने हत्या क्यों की है, इसका भी मोटिव क्लियर नहीं है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो महिला थी वो उसके साथ निकल तो गई, यानी जाने के लिए निकल गई, लेकिन अब विमल पैसे या ज्वेलरी लेने के बाद उसे लौटा रहा होगा, और लेकिन वो लौटने को तैयार नहीं होगी। कुछ इस तरह का केस हो सकता है। अभी पुलिस इस केस में जांच कर रही है। जो भी जानकारी लास्ट में दी गई है वो आधिकारिक नहीं है। अभी एज्यूम किया गया है कि ऐसा हो सकता है। अब विमल सोनी का मोटिव क्या था, दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था कि नहीं, ये जब क्लियरली पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेशन करेगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो सामने आएगा ये बात। अब इस केस में आप लोगों को क्या लगता है, विमल सोनी क्यों मारेगा एकता गुप्ता को? एकता गुप्ता सुबह जिम करने के लिए निकलती है, वो अचानक लापता हो जाती है, उसका कुछ अता पता नहीं चलता, और फिर 3 से 4 महीने बाद बॉडी डीएम कंपाउंड में मिलती है। हमने दृश्यम फिल्म देखी थी, दृश्यम 2 में, दृश्यम 1 में तो बॉडी नहीं मिलती है, दृश्यम 2 में बॉडी मिलती है। तो पुलिस स्टेशन जो बन रहा था नया, उस पुलिस स्टेशन के नीचे ही बॉडी होती है। सोचिए, इसी तरह का रियल केस देखने को मिला हमें उत्तर प्रदेश के कानपुर में। इसलिए आप भी किसी पर भरोसा करते हैं तो आंख मूंद कर भरोसा किसी पर भी ना करिए। खुद की चेतना को जिंदा रखें और खुद भी आप एज्यूम करें कि सामने वाला की विचार क्या है, वो क्या करना चाहता है, उसकी सोच क्या है। किसी की सोच पर को अपने ऊपर हावी भी ना होने दें कि आप उसकी जो बोल रहा है वो भगवान है, वो सच है, वो सही है। ऐसा नहीं होता है। तो आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।